24 का जो चुनाव आने वाला है, तो आप प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को देखना चाहते हैं, राहुल गांधी को? यहाँ सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं है। हाँ। ये जो इंडिया संगठन बना है उसमें सब एक से बढ़ के एक है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे माननीय अखिलेश जी हो, चाहे बहन जी। ये नहीं तो मान लीजिए अगर इंडिया अलायंस जीत जाती है तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का चेहरा होगा कौन? उसमें से किसी को भी बना दिया जाए, मोदी जी से अच्छा कार्य करेगा। अच्छा, ये बताइए आप हमको कि अगर एक घर का कोई अगर एक मालिक है तब तो घर सही से चल ही नहीं पाता। जिसमें 50 मालिक होगा तो क्या घर चल पाएगा? वह कोई घर चल पाएगा? उसमें रीजन है, उसमें जो मेंबर चुन के जाएंगे वही चुनेंगे प्रधानमंत्री। अच्छा, हो जाए घर चल पाएगा। मतलब जो सांसद बनेंगे वही प्रधानमंत्री, जो मेंबर सबसे ज्यादा। सर आप एक बात अब ये बता दीजिए, उसमें भी है। एक मिनट, इससे पहले आप 50 मालिक की बात कर रहे हैं, तो इससे पहले जब यूपी का चुनाव नहीं हुआ था तो सामने योगी जी का चेहरा नहीं रखा गया था, केशव को बना देंगे, किसी ब्राह्मण को बना देंगे। बीजेपी ने यही लालीपाप दिया था ना। पूछिए, बताइए क्या कह रहे हैं? देखिए है ना, देखिए केशव भी लाइन में थे और आदित्यनाथ योगी भी थे लाइन में थे, पर जब भाई केशव नहीं बने वह संगठन की मांग लाइन में थे, बैकवर्ड बिरादरी से थे, उन्हें बैकवर्ड कर दिया गया, उन्हें बैक कर दिया गया, स्टूल दिया गया। पूछिए, ऐसी कोई बात नहीं, बराबर केशव प्रसाद के साथ न्याय मिलता है। इस समय भी मुख्यमंत्री है, क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री है, योग्यता है, उनके पास पावर है, बन रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं आप बताइए? अभी इन्होंने जो कहा कि एक मालिक नहीं साहब, एक तानाशाह है। अच्छा। हिटलर जैसा। अच्छा। हिटलर जैसे तानाशाही करता था। हाँ। इतना बड़ा तानाशाह था कि उसके सामने किसी के बोलने की क्षमता नहीं थी। और भाजपा में आज भाजपा के एक से एक कद्दावर नेता, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सब परिप्रेक्ष्य में चले गए हैं। सिर्फ दो चल रहे हैं, अमित शाह और मोदी। और एक चीज सुन लो, जिस बात को ये कह के आए थे कि गुजरात मॉडल क्या था? 2014 के पहले किसान आत्महत्या सिर्फ गुजरात में करते थे। अच्छा। और आज पूरे देश में आत्महत्या कर रहे हैं। यह गुजरात मॉडल। अच्छा, ये बताइए क्या कह रहे हैं? देख लीजिए कितना आरोप लगा रहे बीजेपी सरकार के ऊपर। आप कुछ बताएंगे? आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। इस समय फिर देखिएगा बीजेपी 300 पार सीट निकलना तय है। आइए लिख दें, हम मंदिर के सामने बता दे रहा, 300 पार होगा। इस बार इनका दावा सत्य होगा? ये सेम उनकी तरह बोल रहे हैं, पेड़ का चच्चा की तरह। उन्होंने कहा था कि हाँ, अगर हम अखिलेश जी को यहाँ से नहीं भगा दिए तो 2 बाप के होंगे। फिर आप इनसे पूछिए, ये लिख के दे 300 सीट निकलेगा, पूछ लीजिए आप इनसे। ये नहीं तो जैसे मोदी सरकार के आने से वंदे भारत ट्रेनों का बहुत ज़्यादा तेज़ी से निर्माण हो रहा है, रेल की पटरियाँ काफ़ी तेज़ी विकास हो रही है, तो आपको नहीं लगता कि देश उच्च स्तर पर जा रहा है? सर आप एक चीज़ और नोटिस कर लीजिए, ये गरीबों के लिए कितना काम किया। आपने नोटबंदी देखा था कि नहीं देखा था? आप यहाँ के जिम्मेदार नागरिक हैं। वहाँ प्रसव से पीड़ित एक महिला ने बच्चे को वहीं जन्म दे दिया था, जिसका नाम खजांची है। अखिलेश यादव हर साल उसका जन्मदिन मनाते हैं। ठीक है, 8 तारीख को माननीय जी उसका जो है जन्मदिन मनाते हैं। तो कितने लोग बड़ी लाइनों, कितने अमीर लोग लाइनों में लगे थे, आप इनसे पूछ लीजिए। बताइए क्या कह रहे हैं? देखिए, नोटबंदी हुआ तो उसमें परेशानी तो सबको हुआ थोड़ा बहुत, पर उतना परेशानी नहीं हुआ। उस नोटबंदी का जनता को लाभ क्या मिला? आज तक भाजपा वाले उसका आंकड़ा नहीं दिया। बताइए। काहे नहीं लाभ मिला? बहुत लाभ मिला। जो नोटें रखे हुए थे, सड़े रही थी, अंदर था, कोई निकालने को तैयार नहीं था। कम से कम निकला, मार्केट में आया तो नोट। चाचा क्या कह रहे हैं? साहब, जब इन्होंने कहा था कि नोटबंदी होगी तो जितनी ब्लैक मनी है वो सब वापस आएगी, विदेशों से लेके आऊँगा, 15-15 लाख एक के खाते में दिया जाएगा। कितने जन के खाते में 15 पैसा आए? कोई हाथ उठा के बताए। कोई नहीं आया। बताइए, 15 लाख रुपए आए नहीं? देखिए, 15 लाख वही है जो 2-2 हज़ार आ रहा है हर किसानों के। 2-2 हज़ार रुपये जो किसानों का आ रहा है वही 15 लाख। आप देख लीजिए कितनी बड़ी इन लोगों की सोच है। 2000 हम दे रहे हैं, ये 15 लाख माफ़ कर दें। ठीक है, ये बताइए, यहाँ पूरे क्षेत्र में कितने किसान मक्के की खेती कर रहे हैं, मटर की खेती कर रहे हैं, अरहर की खेती कर रहे हैं? कितने के लोग कर रहे हैं? ये सब किसान को खा गए। क्या कह रहे हैं? जो भी खेती कर रहे हैं ऐसा कभी नहीं हुआ था। इनकी सरकार में रात में सब सांड चर जा रहे हैं और सब किसान एकदम आत्मदाह के उस पे आ गए। सरकार देती जानते कैसे लेती है? जैसे आए दिन टमाटर 160 कर देती है, वो तो अलग मामला। आए दिन 160 कर देती है, अरहर की दाल 140 कर देती है। ये आए दिन जो 2000 महंगा हो जाए, ये आए दिन जैसे आ रहा है ना, ये 2000 उसी तरीके से ले रही है।
मतलब डबल इंजन की सरकार बड़ी तेजी से काम करेंगे, तो अभी तो कुछ तेजी से विकास हुआ है। नहीं, विकास हो रहा है। आप चले जाइए यहाँ से इलाहाबाद चले जाइए, देखिए कितना समय लगता है इलाहाबाद जाने में। बनारस विकास हो रहा है, सिर्फ पेपर में, कोई विकास नहीं। बता दिए क्या ये तो पेपर में बोल रहे हैं। बनारस चले जाइए, देख लीजिए विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप यहाँ से इलाहाबाद चले जाइए, एमपी चले जाइए, देखिए रास्ता में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा। साहब, आपके पिताजी घर बना दे, आप उसको खाली टेंट पेंट कर दो, उसको विकास नहीं कहा जाता। नहीं गुरु जी, आप ये बताइए 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी को? भैया हम तो अखिलेश ही प्रधान बनते हैं। ये नहीं तो मोदी जी पिछले 9 सालों से इतना अच्छा तो काम कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं जाना चाहते? बुरा से मतलब नहीं, अखिलेश जन नगद काम करके चला गया है बचवा। नहीं, आपको नहीं लगता कि मोदी जी मतलब मंदिरों को लेकर और संत सनातनों को लेकर काफी अच्छा काम कर रहे हैं? मंदिर से विकास नहीं होगा। अरे यार मोदी से सुंदर लौंडा है अखिलेश, देखा क्या चेहरा। लेकिन जो कथन मंदिर इतना बढ़िया बढ़िया मंदिर, उतना बढ़िया मंदिर से इनका पेट भरे, किंकर भरे, किंकर भरे कि त्योहार भरे। अगर मंदिर से पेट भरा है, सब जने चलो मंदिर में घंटा बजाओ, चलिए पेट भरा जाए। अच्छा, जो अभी 1 इलेक्शन 1 नेशन का बात कर रहे हैं, क्या ये बिल आ जाने से फायदा होगा देश को? अब इसके बारे में वो विस्तार से बताएं। बताइए। क्या कर रहा है? जो 1 इलेक्शन 1 नेशन की बात हो रही है अभी हाल ही में, तो अगर ये बिल पास हो जा रहा है तो इससे पास होगा, इससे कुछ फायदा होगा? देखिए फायदा होगा। क्या होगा? फायदा होगा तो जब बिल पास होगा। वाली सरकार है। 1 इलेक्शन की भाजपा के लोग बात करते हैं और पार्टियों की विधायक तोड़ करके 1 महीने के अंदर चुनाव कराते हैं और 1 इलेक्शन की बात करते हैं। सर की बात हो रही तो एक ही जातिवाद कर दे, केवल हिंदू कर दे, सब खत्म कर दे, जातिवाद ही खत्म कर। अच्छा, आपके हिसाब से मतलब कि ये कि 1 इलेक्शन 1 नेशन से फायदा नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? अब ये फायदे की बात वो बता दें। बताइए, इनको कुछ तो बताइए। भाई देखिए, जब नियम लागू होगा उसके बाद है ना फायदे और नुकसान के बारे में समझ में आएगा। पता चला चुनाव हुआ नहीं, जीत हार हुआ नहीं, तो कैसे फायदा और नुकसान होगा? अच्छा, मोदी सरकार में हाईवेज काफी तेजी से विकास हुए हैं। मतलब नितिन गडकरी जी जैसा बोलते हैं कि हमने बहुत तेजी से हाईवे कनेक्टेड किया है, कन्याकुमारी से लेकर मतलब हर जगह कनेक्ट किया। तो आपको लगता है हुआ है कुछ? सर, पेड़ की कटाई भी तो बहुत तेजी से हुआ है। अच्छा, ये रोड को चौड़ीकरण में पेड़ की कटाई भी, कई हजारों पेड़ कट गए। आपको लगता है कि रोड चौड़ा करने में हरियालियों पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है? बहुत प्रभाव पड़ा है, उसी की वजह से बारिश नहीं बरसाता महाराज, वही वजह से पानी नहीं बरसाता है। तो ये बताइए मतलब रोड बनने से फायदा हुआ है कि नहीं? मतलब रोड मतलब बनने से लोग जल्दी कनेक्ट हो पा रहे हैं एक दूसरे से? कनेक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन जब रोजगार मिलेगा तब तो कनेक्ट का फायदा होगा। अच्छा, अगर ये जब आपको बताइए, पैसा ही नहीं रहेगा तो- सड़क, बिजली, पानी, ये तो सभी काम करते हैं। आपने एक्स्ट्रा क्या किया है? एक्स्ट्रा क्या किया? आप उनसे पूछे एक्स्ट्रा क्या एक्स्ट्रा क्या किया है? इनको कुछ तो बता दीजिए। देखिए अभी ये क्या कहे कि रोड बन रहा है तो पेड़ कट रहे हैं। बताइए, रोड बनेगा तो पेड़ नहीं कटेगा? बिना पेड़ कटे कैसे रोड बनेगा? भाई क्यों नहीं लग रहा पेड़? इससे पहले अखिलेश यादव थे तो ग्रीन यूपी और क्लीन यूपी किए थे वो। अनलिमिटेड की 5 करोड़ 5 करोड़ एक दिन पौधे लगाने का काम किए थे समाजवादी पार्टी के पूछिए लोग। आप इनसे। ये नहीं तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। योगी जी तो बोलते हैं कि अखिलेश सरकार में सब दागी नेता और सब बाहुबली नेता थे, तो आपको लगता था है? उसमें दाग नहीं, आज नाम आप बता- हमने पूछ लिया ब्रिजेश का नाम आपसे, ठीक है, ये क्या है? आप 2-4 ऐसे नेता बता दीजिए जिनके ऊपर केस ही ना हो। आप विनीत सिंह को जानते हैं, धनंजय सिंह को जानते हैं, राजा भैया को जानते हैं। ये लोग किसके संरक्षण में इसमें हैं? भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में उन लोगों को गंगा जल से धोआ गया और लोगों ने मतलब जितने भी भैया और डॉक्टर उदय भानसी अपने भदोही में भी छूट गए हैं। किसानों की आत्महत्या, किसानों पर गाड़ी चलाने वाला सर, कुलदीप सेंगर किस पार्टी का है? और एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे आप किसानों का वो रखते हैं तो किसान प्रवक्ताओं का पद क्यों नहीं रखते? अभी किसान इतने दिन तक दिल्ली में धरने पे था, वीरेंद्र सिंह मस्त किसान मोर्चा के कोई मंत्री थे, एक शब्द भी नहीं बोल पाए। पूछिए इनसे। ये दोहरा चरित्र भाजपाइयों का है। बताइए ये लोग क्या कह रहे हैं, कितना आरोप लगा रहे हैं ये देखिए लोग? भाई, आरोप लगा रहे हैं तो इनके आरोपों को झुठलाने के लिए कुछ एक पुख्ता सबूत दीजिए। आरोप बेबुनियाद है। जैसे और कि? चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है और जनता सब जान चुकी है। और आपके सामने 24 में जब चुनाव होगा तो आपके सामने क्या कह रहे हैं? जनता जान चुकी है, इस बार परिवर्तन होगा। सर, जनता जानने के साथ साथ, राय कुमार जी, जनता जानने के साथ साथ जाग भी चुकी है। अच्छा। अब 5 किलो राशन पे और झूठे भाषण पे वो वोट नहीं देगी। अच्छा, ये बताइए क्या करेंगे? देखिए हम क्या बताएं कि आपके सामने ही होगा। यहाँ जब आगा जब चुनाव हो जाएगा तो आप मिलिएगा 2024 के बाद। ये लोग कोई गड़बड़ी करने वाले ईवीएम के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं, ये ईवीएम के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। भारत गठबंधन जब विपक्ष के लोग बनाए तो इससे एनडीए के लोग घबराहट में आ गए। तो इस पे इन्होंने लोग कहे कि विदेशों का दिया हुआ नाम है, तो हम कहते हैं ईवीएम भी विदेशों का दिया है, तो इसको भी हटाकर हमारा देसी ठप्पा आ जाए। क्या बात है, ये क्या कह रहे हैं? भाई देखिए, ठप्पा में बहुत टाइम लग जाता है, इसके वजह से ईवीएम चलता है और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। बताइए। जिस देश ने ईवीएम का आविष्कार किया है उस देश में
ईवीएम से चुनाव नहीं होता है। जापान से जब पूछा गया कि भैया आपके यहाँ बैलेट से क्यों चुनाव होता है, वो ईवीएम से क्यों नहीं कराते हो, तो उसने कहा कि क्या हम मूर्ख समझ दिखते हैं तुम्हें? जो देश स्वयं ईवीएम बनाए वहाँ चुनाव नहीं होता, हम क्या हैं? अच्छा, आप ये बताइए कि जैसा कि इस बार बहुत सारे नए युवा साथी भी वोटर्स बन रहे हैं, तो योगी सरकार मतलब पिछले कई सालों से वैकेंसी नहीं दे रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि मतलब कि युवा इस बार नाराज हो जाएंगे? देखिए, युवा की एक ही सोच है कि हमको कमल का बटन दबाना है बस, और कोई सोच नहीं। लेकिन विकास जब वैकेंसी नहीं तो क्यों दबाएंगे वो? विकास है ना भाई, जब देंगे तब ना विकास होगा। अंधभक्त है, जैसे आप ये समझ लीजिए खेलो इंडिया के तहत माननीय मोदी जी ने कई इंडिया नाम लगा के योजनाएं लाई थी। अब हाँ, स्टार्टअप इंडिया हम बता रहे हैं, तमाम ऐसे उनके योजनाएं हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं इंडिया भारत और इंडिया विदेशियों का दिया हुआ नाम है। इससे पहले वो सो रहे थे। बताइए भाई देखिए, सो नहीं रहे थे भाई, नाम तो चल ही रहा था। कह रहे हैं ये तो 38 मिलाए हैं। अच्छा, पूछिए 38 मतलब तो 38 बड़ा है कि 26 बड़ा है? भाई देखिए, 26-38 की बात नहीं है, जैसे आप हड़बड़ाइए कि हम पूरा हमारा। बताइए। ये 38 पार्टियों का दलदल है। हाँ। 38 दलों का इनका जो दलदल है, उस बार समा जाएगा उसमें कमल। अच्छा, दलदल में इस बार नहीं खिल पाएगा। अच्छा। और जो 36 पार्टियों का गठबंधन जब से इंडिया नाम पड़ा है, ये इंडिया के नाम से डर गए हैं और इसलिए इंडिया का विरोध कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, जो सांसद है कुछ काम किए हैं आपके क्षेत्र में? यहाँ के सांसद जो हैं, हमारे किसी गांव में आप चले जाएंगे, उनको चेहरा भी नहीं पहचानते। को रमेश बिंद कौन है, नाम लोग सुने होंगे। बताइए, देखिए क्या कह रहे हैं ये लोग कि रमेश बिंद का कोई चेहरा नहीं देखा। ऐसी कोई बात नहीं, रमेश बिंद आते हैं, हर इतने लोग हैं, आप किसी से भी पूछ लिया अगर रमेश बिंद को पहचाने हो। चेहरा यहाँ नहीं देखा। आप देखे हैं रमेश? अभी नहीं देखे हैं, कभी नहीं। पूछते जाइए। कभी नहीं देखे? नहीं भैया। लेकिन सांसद जी तो बोलते हैं हमने बहुत सारा विकास किया हुआ है। सिर्फ कागजों पे भाजपा के काम है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुसलमान पे लड़ाने का काम करती है, जमीन पर कोई काम नहीं किए हैं। इस बार जनता ने जान गई है। 2000 देखिए, हिंदू मुस्लिम से ठीक है और मंदिर मस्जिद से देश नहीं चलने वाला है। देश के युवाओं को रोजगार चाहिए और अच्छी अस्पतालें चाहिए। और एक हॉस्पिटल के बारे में हम आपको बता दें, जिला हॉस्पिटल जहाँ की तहाँ है। केंद्र में भी आपकी सरकार है, यूपी में भी है, और आपके दोनों जगह पे विधायक है, और राई में भी, ज्ञानपुर में। लेकिन आप अब कौन सा रोना रो रहे हैं? अच्छा, कौन सा रोना रो रहा है? भाई देखिए, हॉस्पिटल की बात हो गई, बनेगा जल्द आ जाएगा, बस ये जो 24 के अंदर ही बन जाएगा। अच्छा, आप ये बताइए कि मोदी जी की सरकार आने से 23 एम्स बने हैं और तमाम जगह एयरपोर्ट बन रहे हैं, कनेक्टेड हो रहे हैं, देश विदेश के लोग हवाई जहाज से भी जाने का प्रयास हो रहा है, तो इनकम आ रहा है, तो आपको नहीं लगता विकास हुआ है? देखिए, हमने पहले ही कह दिया था आपसे कि आप तय कर लीजिए, ठीक है, कोई भी हवाई बात नहीं होगी। आप उनसे उन 2300 का नाम पूछ लीजिए, और जितने भी विश्वविद्यालय मोदी जी ने बनाए हैं वो आप हमें बता दीजिए। भदोही विद्यालय के नाम पे एक ईंट नहीं रखी गई है, पूछिए आप। इन्हें तो एयरपोर्ट्स जो बन रहे हैं बहुत सारे, कहाँ बन रहे हैं? बहुत सारे तो बन रहे हैं। अरे नकली नवाबी मत बतियाइए सर, उठी बात नहीं होगी। इनको एक आध तो सबूत दे दीजिए आप। अभी सांसद जी जो कह रहे हैं, सांसद रमेश बिंद जी के कर कमलों द्वारा जो है कि 24 लाख के 22.5 लाख के लागत से, करोड़ के लागत से बन रहा भदोही स्टेशन। जाके देख ले जाके। रोड और नाली पानी का क्या प्रबंध किया? क्यों नाली रोड नहीं बन रहा है? कहीं जब चले जाइए, रोड क्या नहीं बना? रोड यहीं देखिए, बना कि नहीं बना? आप एक मिनट, ये राय परिवार के हैं, ठीक है, और हमारे गुरुजी राय साहब, राजनारायण गुरुजी के यहाँ बड़े वाले बेटे भी हैं। यही राय परिवार की बस्ती है, ठीक है। आपको दिखा दे, आप पैदल वहाँ नहीं चल पाएंगे। बताइए, रोड नहीं है वहाँ पे बोल रहे हैं। भाई देखिए, तो कुछ प्रधान के कारण बस रोड नहीं बना। रोड प्रधान कहाँ बनाएगा? प्रधान भी बीजेपी का मंडल अध्यक्ष है, दिलीप यादव प्रधान है, और वो बीजेपी का मंडल अध्यक्ष है। आप पूछ लीजिए, प्रधान पे आरोप लगा रहे हैं। बताइए, अब बता लीजिए, सब बीजेपी के ये बता रहे देखिए, प्रधान पे आरोप नहीं लगा रहे हैं हम कह रहे हैं कि भाई प्रधान प्रस्ताव दिए होंगे और प्रधान जल्द से जल्द बनवाने का काम करेंगे। अरे तो कितना 5 साल तो बीत गया महाराज। भाई हाल में उस मंडल अध्यक्ष के दरवाजे का रोड हमारे पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष काजल यादव द्वारा बनाया गया है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं जैसे बीजेपी सरकार एक रोड नहीं बना है? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कागजों ये बता रहे जो एक मिनट राय साहब, जो काजल यादव द्वारा बता रहे हैं। और दूसरी बात, जया बच्चन जी ने भी काफी चापाकल से दिए है, आप इनसे पूछ लीजिए। दिए हैं? इनके गाँव में दिया है, पूछ लीजिए आप। नहीं भाई देखिए, बहुत दिए हैं सर, आप वो सर्व समाज के लोग हैं, सरोज, आप उनसे पूछ लीजिए। बोलिए, आपके गांव में कुछ विकास हुआ है? नहीं, विकास तो हुआ है इस सरकार में, पिछली सरकार में? इसी सरकार में। इस सरकार में। आओ छोटू, आओ बताओ छोटू, इन लोगों के कहाँ रोड बना है? बताओ बताइए, गाँव बना बताओ बताओ। हमारे गांव में तो रोड बना है। तो ये लोग तो बोल रहे हैं बीजेपी सरकार में कोई रोड नहीं बना है। वो सिर्फ सपा वाले कहना चाहते हैं, अच्छा। खाली बीजेपी को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन आएगी बीजेपी। अच्छा, सुमित राय मेरा नाम है। सुमित राय नाम है। हाँ। तो ये तो बीजेपी के पक्ष में लड़का बोल रहा है कि रोड बनवाया है सांसद जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? आप कौन से रोड बनवाए? पलैया ग्राम सभा में बताइए, भाजपा से कौन बनाया रोड? बताइए कोई एक रोड। कौन से ग्राम सभा में बनाया? बताइए। वो सही कह रहा है, रोड बनी है लेकिन सपा सरकार बनी है। उसे जानकारी नहीं, रोड बनी है लेकिन सपा सरकार बनी।
का बच्चा सरकार बोल रहा नहीं बनी। आप उससे पूछ लीजिए किस निधि से वो बच्चा क्या बताएगा। आप इनसे डिबेट करिए, वो तो अभी बच्चा है। नहीं तो बताइए, ये तो बोल रहे सारा सपा का काम गिना दे रहे हैं, आप बीजेपी का काम कोई नहीं गिना पा रहे हैं। ये कह रहे हैं अपना मोहजबरी बतिया रहे हैं और कुछ तो आप भी इनको मुजबरी से इनको शांत कराइए, बतियाने से कुछ नहीं होने वाला है। तो काम गिना दीजिए। मैंने पहले ही कह दिया था हवाई बात नहीं होगी और वो आंकड़े नहीं रखे जाएंगे जिनका नहीं भर्तियाँ हुई हैं साहब, पिछले 9 साल में कोई भर्तियाँ नहीं। कौन सी हुई है बताइए आप। और उस समय जो बच्चे 25 साल के रहे होंगे IAS PCS या जो भी तैयारियां कर रहे हैं, आज उनका भविष्य क्या होगा। आर्मी की वैकेंसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आर्मी वाले जो देश के लिए मरते मिटते, आप उनको 4 साल की नौकरी दे रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप एक आध ठो विधायकी का, ठीक है, ब्लॉक प्रमुखी का पद वही कम कर दीजिए कि केवल एक ही सांसद हो। आप सरकारी चीज़ों में और भी पदों को कम कर सकते हैं, लेकिन आर्मी के साथ ये खिलवाड़ बताइए क्या करें देश के जवान के साथ। देखिए 4 साल अगर किसी को नौकरी मिल जाए जैसे नहीं तो जो 4 साल के लिए योगी मतलब मोदी जी ने कर दिया है ये आर्मी वाली नौकरी को, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे। भाई देखिए ये सरकार अपना सिस्टम बनाई है कि 4 साल में एक बार नौकरी दे रही है, उसके बाद आप काबिल हैं तो उसके बाद आप पास होकर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। जैसे 100 लड़के 4 साल नौकरी कर लिए, 100 लड़के छट गए, उसमें 20 काबिल हुए, 80 लोग क्या करेंगे। 80 लोग क्या करेंगे बताइए। 80 लोग भाई 80 लोग भी तैयारी करें ना। 4 साल में बोल रहे काबिल हो गए तो सिलेक्शन होगा, इसका मतलब 4 साल बिना काबिल वालों को सिलेक्शन हो रहा है। बताइए तो कह रहे कि आपने बोला ये बताइए 100 में से 80 जो रिजेक्ट हो गए वो बीड़ी बेचेंगे, पूछे इनसे। बीड़ी बेचेंगे भाई बीड़ी नहीं बेचेंगे भाई, तैयारी करें अपना जोर शोर लगाएं। तो आगे क्या करेंगे 4 साल बाद। भाई जब तैयारी करेंगे आगे तब ना सिलेक्शन होगा। घंटा बजाएंगे। अच्छा मोदी नहीं, वो 4 साल करने के बाद जिनको क्या तो वो मंदिर में घंटा बजाएंगे और वॉचमैनी करेंगे अडानी और अंबानी का। जैसा कि आप सबने देखा यहाँ की जनता इस बार काफ़ी ज़्यादा अपना मूड बदल चुकी है। ना तो यहाँ के सांसद विधायक कुछ काम करें, ना तो योगी जी से खुश हैं, ना तो मोदी जी से खुश हैं। यहाँ पे इस बार सपा का पलड़ा भारी हो चुका था। बीजेपी के प्रवक्ता जो थे वो काफ़ी ठंड पड़ चुके थे। यहाँ पे सपा के बड़ी ही जो समर्थक हैं और यहाँ पे सरकार से लोग नाराज़ भी हैं। तो आप सब वीडियो जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।